नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका की वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे पंजाब के पटियाला लोकसभा सीट की। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में पटियाला लोकसभा क्षेत्र हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती है। इस सीट पर सबसे ज्यादा कांग्रेस का दबदबा रहा है, जबकि इस सीट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर अब तक की सबसे ज्यादा बार सांसद चुनी गई है। इस बार उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। पटियाला को पिछले कई चुनाव से कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा। पिछले 5 चुनाव में यहां से 4 बार कांग्रेस और 1 बार आप ने जीत हासिल की है। पटियाला सीट कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के इर्द गिर्द घूमती रही है। हाल के आम चुनावों पर अगर रोशनी डालें तो 1999 से लगातार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। हाँ, बीच में एक दफा जरूर आम आदमी पार्टी ने टिकट पर 2014 में धर्मवीर गांधी सांसद चुन लिए गए थे, मगर फिर जाकर 2019 में परनीत कौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुन ली गई, जीतकर संसद पहुंची। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के कारण पंजाब के राजनीति की धुरी रहा पटियाला अब तक कांग्रेस का गढ़ बना रहा, लेकिन अब कैप्टन की पत्नी और सांसद परनीत कौर ने बीजेपी में शामिल हो गई हैं और इसकी वजह से कांग्रेस के लिए चुनौती भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है और चुनाव से पहले इस सीट के सभी समीकरण को समझना जरूरी हो जाता है। 2019 आम चुनाव की अगर बात करें तो परनीत कौर का मुकाबला शिरोमणि अकाली दल के सुरजीत सिंह राखरा से था। इस चुनाव में परनीत कौर को 5,32,000 के करीब में वोट मिले, जबकि शिरोमणि अकाली दल के सुरजीत सिंह को 3,69,000 वोट मिले। 2019 में परनीत कौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर चुन ली गई। कौर 1999, 2004, 2009 और 2019 के आम चुनाव में लगातार पटियाला सीट से चुनी जाती रही। अगर 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से परनीत कौर मैदान में उतरी, जिन्हें 5,32,027 वोट मिले और इसके साथ ही वो जीत दर्ज भी की थी। इनके वोटों के औसत अगर देखा जाए तो 45.17% के करीब आता है। उदास की तरफ से गुरजीत सिंह रखरा मैदान में उतरे और उन्हें 3,69,309 वोट मिला। 31.35% वोट इसके करीब में माना जाता है। और एनपीपी की तरफ से धर्मवीर गांधी उतरे, जिन्हें 1,61,645 वोट मिला। 13.72% इनकी वोट प्रतिशत रही। आम आदमी पार्टी की तरफ से नीना मित्तल मैदान में उतरी, जिन्हें 56,610 वोट ही मिल सका। 4.83% वोट प्रतिशत रहा। साल 2014 की अगर बात करें तो पटियाला की सीट पर आम आदमी पार्टी के डॉक्टर धर्मवीर गांधी को शानदार जीत मिली। वहीं पर साल 2016 में पार्टी से बगावत करने के कारण आपने उन्हें निलंबित कर दिया था। अगर पटियाला लोकसभा चुनाव में 2014 लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से धर्मवीर गांधी मैदान में उतरे और जीते भी। उन्हें 3,65,671 वोट मिला। 32.62% इनका वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस की तरफ से परनीत कौर थी मैदान में, जिन्हें 3,44,729 वोट मिला, जो कि 30.75% के करीब आता है। उदास की तरफ से दीपेंद्र सिंह ढिल्लो मैदान में उतरे, जिन्हें 3,40,109 वोट मिल सका। 30.34% वोट प्रतिशत रहा। निर्दलीय भी एक उम्मीदवार उतरे, जिनका नाम बीबी कमलदीप कौर राजोआना नाम है और इन्होंने 15,313 वोट बटोरने में कामयाब रहे। इन्हें 1.37% वोट प्रतिशत इनका रहा। वहीं बसपा की तरफ से राम सिंह धीमान मैदान में उतरे, जिन्हें 13,014 वोट मिल सका। 1.16% इनका वोट प्रतिशत रहा। पटियाला लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। ये जो सीटें हैं 9 विधानसभा की सीटें, उनमें नाभा, पटियाला रूरल और राजपुरा डेरा बक्सी और इसके अलावा घनौर, सनौर और पटियाला सामाना और इसके अलावा सुताराना ये सीट है जो 9 विधानसभा सीटों में से माना जाता है। इनमें 9 विधानसभा सीटों में से नाभा और शुतराना की सीटों की बात करें तो यहाँ पर एससी समुदाय के लोग ज्यादा हैं और इनके लिए ये आरक्षित सीट भी है।
अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो पहले आप स्थानीय लोगों की बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ की जातीय समीकरण के बारे में बताएंगे। नमस्कार जी, न्यूज़ तक देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मुनीश कौशल। हम खड़े हैं पटियाला में। पटियाला लोकसभा सीट एक वीआईपी सीट मानी जाती है। लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है अभी बजने वाला है, तो हम जानेंगे पटियाला शहर के लोगों से कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो पहले के एमपी थे, उन्होंने क्या-क्या काम किए या आने वाले जो चुनाव हैं उसमें वो किसका चेहरा एज ए एमपी देखना चाहते हैं और क्या-क्या उम्मीदें लोगों की हैं। हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे। महारानी प्रनीत कौर जी हैं। उन्होंने पंजाब के साथ-साथ जैसे वो सेंट्रल मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरे पंजाब में प्रोग्रेस किया और पटियाले की खास तौर पे ही। आने वाले चुनाव में क्या लगता है कि उनको टिकट मिलेगी? हाँ, बीजेपी में जा रहे हैं वो और बीजेपी से उनको टिकट मिलेगी और बहुत ज़्यादा बहुमत से वो एमपी बनेंगे। कांग्रेस से आज तक जीतते आए हैं, क्या लोग एकदम से बीजेपी में जाने के बाद उनको एक्सेप्ट करेंगे? देखो, आज जो समय है मोदी लहर चल रही है और पिछले समय में भी जो मोदी लहर चली थी, सबको सब उन्होंने ढेर कर दिया था। अभी तो हमको जो पंजाब है, हमको तो इसमें से बहुत ज़्यादा फायदा होएगा, क्योंकि एक जैसे सुप्रीम प्रधानमंत्री जी बहुत ज़्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री अब वो बनेंगे और जब प्रधानमंत्री के साथ हमारी महारानी प्रनीत कौर जी जुड़ेंगी, तो पूरे पंजाब के साथ-साथ उन्होंने पहले भी सेंट्रल मिनिस्टर के तौर पर काम किया हुआ है। उनको पता है कि कैसे क्या करना है और मोदी जी को ऐसे ही टैलेंट चाहिए। जब मोदी जी के साथ लोग आज बहुत ही उनको पसंद कर रहे हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा बहुत उन्होंने काम किया, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना काम नहीं किया। ये मोदी भगत लगते हैं, बीजेपी भगत लगते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जी संजय हंस है। क्या काम करते हैं संजय जी? मैं अपना बिज़नेस करता हूँ। संजय जी, पटियाला से मौजूदा दौर में कांग्रेस की सीट से प्रनीत कौर एमपी हैं। क्या मानते हैं कि उन्होंने जो वायदे किए थे लोगों से वो पूरे किए? एज ए एमपी उनका कैसा टर्म रहा पिछला? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਹੈ। क्या मानते हैं अगला पटियाला का जो टिकट है वो किसको मिलना चाहिए? ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। अगर कांग्रेस की बात करिए तो कांग्रेस में किसका चेहरा देखना चाहेंगे? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਐਮਪੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसका कितना फायदा होगा आपको? बिल्कुल फ़ायदा है उसका, क्योंकि राहुल जी हर एक घर में जा रहे हैं, लोगों की जो दुख तकलीफें हैं तो वो सुन रहे हैं ना, उनको भी मतलब सामने लेके आ रहे हैं, सारा कुछ ठीक है और पूरा हजूम है जो भारत देश का राहुल जी के साथ है और आने वाला टाइम भी राहुल जी का ही होगा। एज ए प्राइम मिनिस्टर आप किसको देखना चाहेंगे, राहुल गांधी या मोदी? नहीं, राहुल जी को देखना चाहेंगे। राहुल जी को क्यों मानते हैं? क्योंकि जो कुर्बानी देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने की है, जैसे परिवार इन्होंने मतलब निछावर किए हैं देश के लिए, और सबसे ज़्यादा काम कांग्रेस पार्टी ने ही देश में किया है। इसके लिए हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ही आए देश में और वही प्रधानमंत्री है, वही अच्छे तरीके से चला सकते हैं देश को। इनका कहना है कि राहुल गांधी ही अच्छे तरीके से देश को चला सकते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र जी, क्या काम करते हैं आप? मैं ट्रांसपोर्ट का काम है जी। सुरेंद्र जी, जो पिछला टर्म रहा है लोकसभा का, जब देखा जाए प्रनीत कौर कांग्रेस की तरफ से एमपी रही हैं, कैसा कार्यकाल रहा है उनको? उन्होंने, अगर उनका कांग्रेस की तरफ से देखें, जब से वो एमपी है उन्होंने बढ़िया काम किया है। अभी आगे बाकी इलेक्शन में पता लग जाएगा क्या काम किया है या नहीं किया है, सारा इलेक्शन के। देखो, जो डेवलपमेंट हुई है, जो प्रोजेक्ट दिए हैं वो कांग्रेस ने दिए हैं, चाहे सरदार मनमोहन सिंह के टाइम पे हो, चाहे वो लॉ यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई पहले राजीव जी ने डीजल कंपोनेंट वर्क्स दिया था, जो भी दिए हैं वो है, किसी ये व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। जो पार्टी ने
आके हमारी इस काम किया है धरातल पे आके। ठीक है, अगर महारानी प्रनीत कौर जी थी तो उनके थ्रू प्रोजेक्ट आए, अगर कोई और होगा तो उसके थ्रू प्रोजेक्ट आएंगे, लेकिन जो डेवलपमेंट पटियाला की है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने की है। जैसे मैं एक बात सुन रहा था ना, जैसे कह रहे थे अभी मोदी जी ने पंजाब के लिए सिर्फ ये किया है भी मोदी जी ने आज चंडीगढ़ में 10 एकड़ जमीन हरियाणा को दे दी, जो कि यूनियन टेरिटरी है और पंजाब का उस पर क्लेम है, और हर स्टेट हमारा सारा देश मानता है भी ये पंजाब की राजधानी है। लेकिन ठीक है भी जब तक हरियाणा की नहीं मानती उसके लिए दिया था, लेकिन उसको 10 एकड़ असेंबली हल बढ़ाने के लिए दे दी, तो यो पंजाब के हित की बात नहीं है, पंजाब के खिलाफ बात है। आरडीआई पंजाब का रोक लिया, रूरल डेवलपमेंट फंड, और पंजाब को दिया क्या है? सिर्फ और सिर्फ देखो, मेरी एक बात है, जो बात कर रहे हैं ना मंदिर की, मंदिर सब पे सबकी आस्था है, हमारी भी आस्था है, हम भी वहां पे नतमस्तक होते हैं, ठीक है ना। और जो पंजाब है यहाँ पे तो ये तो एक मिसाल है, यहाँ पे तो हर धर्म का वो हम सम्मान करते हैं, इसलिए इन बातों में लोग नहीं आएंगे। लोगों ने पंजाब में कांग्रेस ने काम किया और कांग्रेस को ही वोट मिलेगा। देखो, कांग्रेस पार्टी से महारानी प्रनीत कौर जी ने जो कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया काम किया, ऐसी बात नहीं है, बाकी प्रोजेक्ट भी काफी आए, और इस बार भी जो कांग्रेस पार्टी से आगे जीतेगा वो इसी तरह प्रोजेक्ट आएंगे पटियाले में। जैसे सुखदेव सिंह जी ने बताया, बहुत बढ़िया, कोई भी सरकार बनती है उस वास्ते पैसा आता है, तो वही करती। आज तक जितने भी एमपी हुए, सबसे ज्यादा काम पटियाले में कांग्रेस पार्टी ने किया। एज ए प्राइम मिनिस्टर किसको देखना चाहेंगे? देखो, अभी हम जब पहले इलेक्शन होगी उसके बाद देखेंगे कौन बनता है। वैसे जो लोगों की आवाज है, हमारी भी आवाज है समाज सेवी की, कि हम राहुल गांधी जी को ही प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। सर एक्चुअली जो मेरा अपना जो पर्सनल इंडिपेंडेंट जो है, एक्चुअली कोई पर्सन मैटर नहीं करता सर। अगर पार्टी का हुक्म होगा वही पर्सन काम करेगा। अगर हम कह दें ऊपर से कोई अच्छा आदेश है, वो महारानी जी ने इम्प्लीमेंट किया, पटियाला शहर के लिए विकास के लिए इम्प्लीमेंट किया, तो वो तो कांग्रेस पार्टी की देन हुई। अगर हम अपना कुछ पर्सनल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो हमारी देन होगी। अगर पार्टी का इम्प्लीमेंटेशन हम सिटी के ऊपर कर रहे हैं तो वो तो पार्टी की देन हुई। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का पिछला टर्म बहुत अच्छा रहा, मेरे लिए फिर दोबारा रिपीट करे। वो हमारे स्टूडेंट्स की आवाज है, बिकॉज ऑफ राहुल गांधी इज अ ग्राउंड लेवल पॉलिटिशियन, ही इज वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन। जो हमारी पर्सनल आवाज है, राहुल गांधी को हम प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेंगे। आपसे पूछा जाए आने वाले समय में किसको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेंगे, राहुल गांधी या मोदी? राहुल गांधी। तो आपने देखा कि मिले जुले विचार हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो पटियाला सीट से कांग्रेस का ही एमपी चाहते हैं, और कांग्रेस ही चाहती है कि जो डेवलपमेंट के काम जितने भी हुए हैं पटियाला से, वो कहते हैं कि कांग्रेस की ही देन है। न्यूज तक के लिए पटियाला से मुनीश कौशल। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो 2011 जातीय जनगणना के मुताबिक यहाँ की साक्षरता 67.63% बताई गई। ग्रामीण वोटर यहाँ पर करीब 10,23,205 के करीब है, जो कि औसत देखें तो 59% के करीब आता है। शहरी वोटर 7,11,040 बताए गए हैं, जो कि करीब 41% के करीब आता है। 2019 में जो कुल वोटर्स हैं वो 17,34,245 बताई गई थी। अब इस संख्या में बढ़ोतरी भी हो गई है। पटियाला लोकसभा सीट पर अनुसूचित जाति और सिख समुदाय का दबदबा ज्यादा रहा है। इस हिसाब से देखें तो जाति और आबादी के हिसाब से बौद्ध धर्म की यहाँ पर आबादी 0.02%, ईसाई धर्म के 0.33%, जैन धर्म के 0.11%, मुस्लिम धर्म की 2.21%, अनुसूचित जाति की 23.7%, अनुसूचित जनजाति पर यहाँ पर आबादी नहीं बताई गई है, जबकि सिख समुदाय यहाँ पर 55.06% बताई गई है। सबसे खास 4 बार के सांसद 79 साल की प्रनीत कौर लोगों में लोकप्रिय नेत्री होने के साथ साथ सामाजिक तौर पर भी काफी सरगर्म रहती हैं। वह पटियाला हलके में लोगों के हर सुख दुख में शामिल होती रही हैं। पिछले कुछ समय से प्रनीत के साथ उनकी बेटी जयइंदर कौर भी पूरी सक्रियता के साथ लोगों के साथ मिलजुल रही हैं। इस सीट का चुनावी इतिहास अगर देखें तो आजादी के बाद 1952 में जब देश में पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर यहां से राम प्रताप गर्ग लोकसभा पहुंचे थे। 1952 के बाद यह सीट अगले 25 साल तक कांग्रेस के पास ही रही थी।
अगर साल, संसद और फिर पार्टी की बात की जाए तो 1952 में यहां पर राम प्रताप गर्ग कांग्रेस की तरफ से, 1957 में लाला अचिंत राम होत्रे कांग्रेस की तरफ से जीते भी, 1962 में सरदार हुकम सिंह कांग्रेस की तरफ से जीते, 1967 में महारानी मोहिंदर कौर कांग्रेस की तरफ से जीती, 1971 में सतपाल कपूर कांग्रेस की तरफ से जीते और उसके बाद 1977 में यहां पर सीटों का समीकरण बदला और गुरचरण सिंह टोहड़ा यहां से उतरे शिरोमणि अकाली दल से और जीत भी गए। 1980 में कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर से कांग्रेस की तरफ से उतरे और जीते। 1984 में चरणजीत सिंह वालिया यहां से शिरोमणि अकाली दल से जीते। 1989 में अतिंदर पाल सिंह स्वतंत्र किसी भी पार्टी से नहीं थे, उतरे और जीते। 1991 में संत राम सिंगला कांग्रेस की तरफ से जीते। 1996 में प्रेम सिंह चंदू माजरा शिरोमणि अकाली दल से यहां पर उतरे और जीते। उसके बाद अगर देखें तो 1998, 1999, 2004, 2009 में परनीत कौर कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरी और जीत दर्ज करती रही। 2014 में धर्मवीर गांधी यहां से मैदान में उतरे और फिर यहां से जीते भी। 2019 में परनीत कौर कांग्रेस की तरफ से फिर से उतरी और जीत दर्ज की। अब वो बीजेपी में जा चुकी हैं। पेग, पगड़ी और परांदे के लिए मशहूर पटियाला में मुगल, राजपूत और पंजाबी कल्चर का मिश्रित संगम देखने को मिलता है। पंजाब में सिख मिसलदारों ने मराठों और अफगान दोनों के मंसूबे को नाकामयाब कर दिया था और 1763 में बाबा आला सिंह ने किला मुबारक के नाम से पहचान रखने वाले पटियाला किले की नींव रखी, जिसके चारों ओर वर्तमान में पटियाला शहर बसा हुआ है। बाबा आला सिंह को ही पटियाला शहर का संस्थापक भी कहा जाता है, जो सिखों की स्वतंत्र रियासतों में से एक मानी जाती है। 2019 आम चुनाव की अगर बात करें तो परनीत कौर का मुकाबला शिरोमणि अकाली दल के सुरजीत सिंह राखड़ा से हुआ था। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला राजघराने से संबंध रखते हैं। कैप्टन की पत्नी परनीत कौर भी राजनीति में है और उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। परनीत कौर मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल में विदेश राज्य मंत्री रह चुकी हैं। इसके साथ ही बीजेपी उन्हें पटियाला सीट पर एक बार फिर से मौका दे सकती है। ऐसे में परनीत कौर के बारे में अगर बात की जाए कि परनीत कौर आखिर हैं कौन, तो इसके बारे में आप भी ये भी जान लीजिए कि परनीत कौर कांग्रेस छोड़ चुके हैं और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है। कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह की बगावत के बाद उनकी पत्नी को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया था। 2021 में कांग्रेस आलाकमान ने अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया था। इसके बाद से ही परनीत कौर भी पार्टी की गतिविधियों से दूर चली जाती रही। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल नहीं हुई थी। कैश फॉर क्वेरी केस में भी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा में एथिक्स कमेटी ने एक रिपोर्ट अपनाई थी, जिसमें महुआ मोइत्रा के खिलाफ कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने भी वोट किया था। इसके बाद उनकी सांसदी रद्द हो गई थी और फरवरी 2023 में उन्हें कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कांग्रेस पार्टी द्वारा निलंबित कर दिया गया था। पार्टी ने उनसे पूछा था कि क्यों न उन्हें निष्कासित किया जाए। पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर राजा वाडिंग ने शिकायत के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की थी कि वह पंजाब में बीजेपी की मदद कर रही हैं। अब वो वाकई में बीजेपी में चली गई हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह भी होगी कि 2024 लोकसभा चुनाव का मौसम है और इस चुनाव में अगर वहां पर परनीत कौर मैदान में उतरती हैं तो फिर उनके सामने कांग्रेस की तरफ से या फिर शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कौन होता है मैदान में जो जीत का परचम लहरा सके। ये दिलचस्प मुकाबला इस सीट से होगी क्योंकि ये सीट बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, लेकिन ये सब चीजों के समीकरण कितना सटीक बैठता है ये चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़।